नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक विकल्प आपको चुनना है जो सही है। चलिए बताइए, आपको समय दिया जाता है 2 सेकंड का। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बल दे रहा है, क्योंकि अब आपको इन ऑप्शनों में से सही आंसर का चयन करना है। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों का संबंध किससे है? पर्यावरणीय मुद्दे से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। जो वन्य प्राणी सप्ताह है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए आपके एग्जाम की दृष्टि से। जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह जो होता है उसे अपन वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्राणी शब्द लिखा है, प्राणी यानी कि महात्मा गांधी जी प्राणी थे, और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह और महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को ही है, इसलिए आप अक्टूबर से याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था, उस शहर का नाम क्या था? चलिए बताइए। जी बिल्कुल, उस शहर का नाम था रियो डी जेनेरो। ये रियो डी जो जेनेरी है ये ब्राज़ील में है। आपको ये डेट भी याद रखनी है, 1992। ये डेट बहुत पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो निम्न में से जो पृथ्वी पर है वो कौन सा पारिस्थितिकी सबसे बड़ा है? चलिए आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। समुद्र जो है वो सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? जी बिल्कुल, उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उसमें से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा है। जी बिल्कुल, सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा आपका। शेर तृतीय श्रेणी में आता है, हाथी प्रथम और बकरी भी प्रथम श्रेणी में आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न जो आपका है ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हो ऊपर 2013 यूपी टेट में आया है, बी टेट 2011 में आया है, प्रश्न ये पूछा ही जाता है। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस तरीके का होता है? एक दिशी होता है, बहुदिशी होता है, चक्रीय होता है या उभय दिशी होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है
वो एक दिशी होता है। अगला देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? चलिए आप लोग बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। जी बिल्कुल, सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। जी बिल्कुल, सौरमंडल पर्यावरण का घटक नहीं है। पर्यावरण का मतलब यहाँ पर है, पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। अपने चारों ओर, मानव के चारों ओर जो है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का घटक इसमें नहीं है, ये पूछा गया था। तो सौरमंडल नहीं है, मानव है, जलमंडल है, वायुमंडल है, ये पर्यावरण के ही हैं। चलिए अगला देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल राइट। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो जो गैर सरकारी संघ है वो है WWF। पर्यावरण के क्षेत्र में ही कार्य करता है परंतु यह गैर सरकारी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको एग्ज़ाम में